दिल्ली की यमुना नदी, जिसे कभी देवी के रूप में पूजा जाता था, आज एक जहरीली नदी में बदल चुकी है। इस पवित्र नदी में अब जहर घुल रहा है और इसके पानी में जीवन से ज़्यादा गंदगी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यमुना को फिर से बचाया जा सकता है या हम इसे हमेशा के लिए खो चुके हैं? आज दिल्ली के बीचों बीच यमुना एक जहरीले नाले में बदल चुकी है। आखिर हमने इस पवित्र नदी को इस हाल तक कैसे पहुंचने दिया? ये कहानी सिर्फ यमुना की नहीं है, बल्कि हमारी लापरवाही और खोते हुए नेचर रिसोर्सेस की है। कैसे एक पवित्र नदी धीरे धीरे एक जहरीली धारा में बदल गई और हम सभी इसके जिम्मेदार हैं। सदियों से यमुना भारतीय संस्कृति और इतिहास का अभिन्न हिस्सा रही है। प्राचीन शास्त्रों में इसे देवी के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसकी लाखों लोग पूजा करते हैं। प्राचीन काल में इसी नदी में बहुत से ऋषि मुनि तपस्या करते थे। यमुना सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि दिल्ली के इकोलॉजी का दिल है। ये फ्रेश वाटर, फर्टाइल लैंड और बायोडाइवर्सिटी को समर्थन देती है। यमुना नदी पर कभी साफ पीने युक्त पानी पाया जाता था, बट अब सिचुएशन वैसा नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के यमुना नदी में 80% पानी पॉल्यूटेड है। आज दिल्ली का 70% से ज़्यादा अधिक गंदा पानी बिना शुद्ध किए यमुना में बहाया जाता है। साथ ही कचरा, कूड़ा और भी गंदी चीज़ों को नालियों द्वारा यमुना नदी में लाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप दिन ब दिन यमुना नदी में कचरों की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो आइए कुछ कारणों को देखते हैं जिनकी वजह से आज यमुना नदी का ये हालत हुआ है। यमुना के किनारे बसे इंडस्ट्रियल एरियाज से भरी मात्रा में रासायनिक कचरा नदी में छोड़ा जाता है। इनमें मेटल और केमिकल्स होते हैं जो पानी की प्योरिटी को खराब करते हैं। इंडस्ट्रियल कचरे में पाए जाने वाले भारी मेटल और केमिकल्स जलीय जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं और इससे पानी का रंग भी काला पड़ जाता है। दिल्ली की बढ़ती आबादी और तेजी से होते शहरीकरण ने यमुना नदी पर अत्यधिक दबाव डाला है। लोग नदी के किनारे बसे हुए और इन बस्तियों से बड़ी मात्रा में घर का कचरा और गंदा पानी सीधे नदी में बहाया और फेंका दिया जाता है। दिल्ली की बढ़ती आबादी और तेजी से होते शहरीकरण ने यमुना नदी पर अत्यधिक दबाव डाला है। लोग नदी के किनारे बसे हुए हैं और इन बस्तियों से बड़ी मात्रा में घर का कचरा और गंदा पानी सीधे नदी में बहाया और फेंक दिया जाता है, जिससे यमुना नदी पर गंदगी फैलती है और जलीय जीवों को संतुलन बिगड़ने लगता है। यमुना के किनारे लगातार कंस्ट्रक्शन वर्क होते रहते हैं, जिनसे मिट्टी, सीमेंट और अन्य अवशेष नदी में चले जाते हैं। इससे नदी का तल सिल्ट से भर जाता है, जिससे जल का बहाव रुकता है और प्रदूषण बढ़ता है। इन अवशेषों से यमुना का जल गंदा हो जाता है और इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मछलियाँ और अन्य जलीय जीवन का अस्तित्व संकट में आ जाता है। यमुना के किनारे कृषि कार्य भी प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। किसानों द्वारा खेती में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक चीज़ें और पेस्टिसाइड्स बरसात के दौरान बहकर यमुना में पहुंच जाते हैं, जिससे नदी का पानी जहरीला हो जाता है। यह प्रदूषण नदी के जलीय जीवन को प्रभावित करता है और साथ ही साथ पानी की गुणवत्ता को भी खराब करता है। यमुना नदी के जल का बहाव कम होने के कारण नदी अपने आप को साफ नहीं कर पाती और गंदगी लगातार उसमें इकट्ठी होती रहती है। दिल्ली में यमुना के 22 किलोमीटर के हिस्से को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारी धातुएं, सीवेज और इंडस्ट्रियल केमिकल से दूषित यमुना अब पहचान में ही नहीं आती। यमुना नदी ऐसे ही प्रदूषित नहीं हुई है। यमुना नदी के प्रदूषित होने में सबसे बड़ा हाथ दिल्ली के नागरिकों का है, जो प्रतिवर्ष भरपूर मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। वहाँ के लोगों के साथ साथ वहाँ बड़े इंडस्ट्रीज़ का भी उतना ही हाथ है दिल्ली के इस बढ़ते पॉल्यूशन में। दिल्ली में हर साल खासकर सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। वाहनों की संख्या, इंडस्ट्रियल धुआं और निर्माण कार्य इसके मुख्य कारण हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दिल्ली की हवा में PM 2.5 कणों की मात्रा स्वास्थ्य मानकों से कई गुना अधिक है। यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि हमारे श्वसन तंत्र पर भी गंभीर प्रभाव डालता है और ये कण जब नदी में गिरता है तो जलीय जीवन को भी प्रभाव डालता है और पानी को भी प्रदूषित करता है। ट्रैफिक की आवाज़, निर्माण कार्य और अन्य स्रोतों से ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, जिससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। इसके फलस्वरूप नदी में वेव्स आती हैं, जिससे पानी प्रदूषण होने के साथ साथ जीवधारियों को भी प्रभाव डालता है। इन कारणों के साथ ही साथ दिल्ली की यमुना नदी का प्रदूषण इन कारणों से भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक शहर का कम से कम 90% घरेलू अपशिष्ट जल यमुना में बहता है। सोचिए ये कितनी शर्म की बात है कि जहां लोग उसी नदी की पूजा करते हैं वहीं उसी देश के लोग उस नदी में अपने घर का अपशिष्ट जल बहा रहे हैं। यमुना नदी को साफ करने की सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि सामूहिक प्रयास और पर्यावरण कानूनों के सख्त नियमों का पालन करने पर यमुना को फिर से जीवित, पीने युक्त और पहले जैसा किया जा सकता है। साथ साथ वहां के सभी आम नागरिकों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, सफाई अभियानों में भाग लें और पर्यावरण अनुकूलों का समर्थन करें। यमुना नदी की कहानी यह दर्शाती है कि कैसे हम अपनी ही प्राकृतिक संसाधनों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक नदी जिसे कभी देवी के रूप में पूजा जाता था, आज वह नदी संकट में है, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम हमारी यमुना माता को संकट से बाहर निकालें और अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या हम समय रहते इस जीवन रेखा को बचा पाएंगे या आने वाली पीढ़ियां यमुना को केवल एक जहरीली नदी के रूप में जानेगी? फैसला हमारे हाथ में है, क्योंकि कोई भी सरकार कितनी भी प्रयास कर ले, जब तक हम खुद अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तब तक यमुना जी को साफ करना असंभव है। आपका अगर इस पे कोई सुझाव हो तो आप हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत और प्रेम से बोलो यमुना माता की जय।